कहानी ग्रीन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से शुरू होती है, जिसके पास एक हाई प्रोफाइल कैदी बालम को पैसे पहुंचाने का काम था, जिसने जेल को एक शानदार होटल में बदल दिया था। सलाखों के पीछे होने के बावजूद बालम अभी भी अपना ड्रग का कारोबार चला रहा था और उसके अपने पर्सनल गार्ड्स थे। यहाँ तक कि उसने जेल में रहना चुना ताकि वो अपने दुश्मनों द्वारा हमला किए जाने से बचा जा सके, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस बीच नए कैदियों को जेल में लाया गया, जिसमें जैक नाम का एक कैदी भी शामिल था। ऑफिसर ग्रीन ने जैक को रोका जब सारे कैदी नहाने के लिए जा रहे थे। उसने यह याद दिलाने के लिए ताना मारा कि उसका जेल में रहना लंबा नहीं होगा। यह कहकर उसने जैक को थोड़ा प्रसाद देते हुए वहां से भगा दिया। जैक भी चुपचाप नहाने के लिए आ गया, लेकिन ये जेल में आया कैसे, आओ फ्लैशबैक में देखते हैं। अतीत की ओर लौटते हुए, जैक एक पुलिस ऑफिसर था जो 3 साथियों के साथ बालम और बेईमान गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत चुराने के लिए एक बैंक में घुस गया, जो बालम की तिजोरी में जमा थे। शक से बचने के लिए जैक की टीम ने डकैती के दौरान कुछ पैसे भी ले लिए थे। हालांकि जैसे ही वे बैंक से बाहर निकले, उनका स्वागत पुलिस अधिकारियों के एक दल ने किया। स्थिति बिगड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप एक गोलीबारी हुई, जिससे जैक के 2 साथियों की मौत हो गई। जैक पास की एक इमारत में भाग गया, जहां पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वह अपना बैग साइड में छोड़कर ऊपर चला गया, लेकिन एक और व्यक्ति आया और बैग लेकर बिल्डिंग से चला गया। पुलिस अधिकारी ने जैक को पकड़ लिया और उसे बंदूक की नोक पर रख लिया। हालांकि जैक ने अधिकारी को अपनी पत्नी की हत्या में शामिल किसी व्यक्ति के रूप में पहचान लिया और उस पर हमला किया, जिससे वे दोनों इमारत से गिर गए। अधिकारी मर गया, लेकिन जैक बच गया। जैक के साथी ने भ्रष्ट अधिकारियों और बालम के खिलाफ सबूत वाले बैग को त्रिशा नाम की एक रिपोर्टर के घर के बाहर छोड़ दिया। जैक को तब सिल्वा नाम के कैदी के साथ एक सेल में रखा गया था। अगले दिन सैमन नाम के एक कैदी ने दूसरे कैदी से सुरक्षा के पैसे मांगे। उसने मना कर दिया। इसके कारण उसने उसकी बत्ती बना दी। सैमन जैक को कुछ बताने वाला होता है। इससे पहले ही जैक उसकी और उसके दोस्तों की बिना पाउडर के धुलाई कर देता है। इतने में गार्ड आ जाते हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सैमन को ले गए। फिर जैक को एक कमरे में लाया गया, जहां बालम ने उससे संपर्क किया, जिसने उसे चेतावनी दी कि वह जेल में किसी भी तरह की परेशानी का कारण न बने, वरना वह भी उसकी पत्नी की तरह टपका जाएगा। बेंच पर मिले सबूतों की जांच करने की अपनी योजना के बारे में जैक चुप ही रहा। उस रात बाद में 3 कैदियों ने जैक पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना बचाव करने में सक्षम था। अगले दिन त्रिशा सभी सबूतों के साथ वकील के ऑफिस गई, लेकिन वकील बिजी था और उसके असिस्टेंट ने सबूत लेने की पेशकश की। त्रिशा ने ऑफिस के बाहर अटॉर्नी जनरल का इंतजार करने का फैसला किया, जहां वे आखिरकार जॉनसन से मिली और उसे सब कुछ बता दिया। जॉनसन ने उसे सलाह दी कि किसी भी जांच से पहले सबूत पेश करे। त्रिशा ने तब जेल में जैक से मुलाकात की और उसे सूचित किया कि वह अभी भी सबूतों की जांच कर रही है। जैक ने फिर उसे चेतावनी दी कि जो काम वे कर रहे हैं वे बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और उसे सावधान रहना चाहिए। जैक फिर अपने सेल में लौट आया, जहां उसकी मुलाकात विलियम नाम के एक कैदी से हुई। विलियम ने जैक को चेतावनी दी कि सैमन को मारने के बाद उसे सतर्क रहने की जरूरत है। जैक ने जवाब दिया कि वे जेल में किसी से नहीं डरता, आने दो भाई लोग, किसी को भी, सबको धुलाई कर दूंगा। और फिर उसने विलियम से बालम के सेल का पता पूछा। हालांकि विलियम ने कहा कि यह एक गुप्त स्थान है। इसी दौरान महिला सेल में 2 महिलाओं के बीच मारपीट हो गई और गार्ड को बीच बचाव करना पड़ा। उनमें से एक महिला एलिना को 4 दूसरे कैदियों के साथ बालम के सामने लाया गया। चारों कैदियों ने बालम की जानकारी के बिना प्रोटेक्शन का पैसा ले लिया था और एलिना ने बालम की बलमा यानी उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया था। बालम ने 4 में से 3 कैदियों को मार डाला और जैक को मारने वाले को $10,000 का इनाम देने की पेशकश की। बाप रे! सभी कैदियों ने जैक को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने विलियम की मदद से उनका मुकाबला किया। जेल के बाहर अटॉर्नी जॉनसन ने बालम को बताया कि एक रिपोर्टर के पास उनके काले चिट्टों का राज है। बालम ने जॉनसन को रिपोर्टर का काम तमाम करने का आदेश दिया। बाद में पता चला कि जॉनसन बालम के साथ भी काम कर रहा है। आगे जैक सफलतापूर्वक जेल से भाग गया
और गार्डों को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि दूसरे कैदियों ने उस पर हमला किया। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसने उन्हें यह समझाया कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो इनाम के पैसे उनके बीच बांट दिए जाएंगे, जिससे उनके पास जीने के लिए भी बहुत कम पैसा बचेगा। इस बीच त्रिशा ने अपनी दोस्त एलिसन को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया। जेल में विलियम ने एलिना को एक संकेत दिया, जिसके कारण उसने बालम की गर्लफ्रेंड को मुक्का मारा। इसके कारण दूसरी महिला कैदियों ने हिंसक प्रतिशोध लिया और इसमें एलिना बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टरों द्वारा इलाज किए जाने के बाद एलिना अपनी हथकड़ी से बचने में सफल रही और विलियम के पोछे की बाल्टी में अल्कोहल की कुछ बोतल उठाकर डाल दी। फिर वो एयर वेंट्स में घूमने लगी और उसे सीसीटीवी रूम मिल गया और फिर उसने उसका मैप अपने पेट पर बना लिया। एलिना विलियम की सहायता से मेडिकल रूम में सीसीटीवी रूम तक जाती है। पहुंचने पर जैक ने अंडरकवर एजेंट के रूप में विलियम से उसकी स्थिति के बारे में सवाल किया। विलियम ने खुलासा किया कि बालम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह 6 महीने से जेल में रह रहा है। अपने काम के बारे में चर्चा करते समय वह दूसरे सेल की कैदियों को जैक पर हमले करते हुए सुनता है। जैक जल्दी से अपना बचाव करता है और भागने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर उसे काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। बालम के आदमियों से जैक की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए विलियम वार्डन से मिलने जाता है। वार्डन बताता है कि बालम के लोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें और पैसे की आवश्यकता होगी। अब यहाँ त्रिशा एक बार फिर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में लौट आई थी, लेकिन वह अभी भी मौजूद नहीं था। पता नहीं कितना बिजी है ये। इसलिए मार्क फिर से सबूत मांगने लगा, लेकिन त्रिशा ने फिर से प्यार से उसे मना कर दिया। इस बीच बालम की बेटी जेल में उससे मिलने आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उसकी कोठरी से निकलना पड़ा। विलियम ने बालम को सेल के बाहर आते हुए देख लिया और फिर उसने एलिना को संकेत दिया, जो मिर्गी के दौरे का बहाना बनाने लग गई। पहरेदार बीच में आ गए और उसे दूर ले जाने लगे, लेकिन एलिना और विलियम ने मिलकर उन्हें नीचे गिरा दिया। एलिना ने तब एक एयर वेंट के माध्यम से सीसीटीवी कमरे में पहुंची, जबकि विलियम ने कंट्रोल रूम के गार्ड को बेहोश कर दिया और उसकी वर्दी पहन ली। एलिना ने सीसीटीवी रूम में विलियम को बताया कि बालम अपनी बेटी से मिलकर वापस उसके सेल में जा रहा है। विलियम जैक के काल कोठरी का गेट खोल देता है। फिर जैक एक गार्ड को मारता है और उसकी वॉकी टॉकी लेता है। विलियम जैक को सूचित करता है कि बालम अपने अड्डे पर लौट रहा है और उसे पकड़ने में मदद करने की पेशकश करता है। जैक सुरक्षा कार्ड का हुलिया बना लेता है और विलियम के निर्देशों का पालन करता है। हालांकि इसके तुरंत बाद एलिना और विलियम के गेट के बाहर दूसरे गार्ड आते हैं और अंदर आने की मांग करते हैं। एलिना एक एयर वेंट के माध्यम से भागने में सफल हो जाती है। खेल इन तीनों के नियंत्रण से बाहर जा रहा था। जैक ने सुझाव दिया कि सभी गेट खोल दिए जाए। विलियम ने उसकी बात मानी और सभी कैदियों को रिहा कर दिया, जिसके कारण पूरे जेल में कोलाहल मच गया। कैदियों ने उन पहरेदारों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिन्होंने पहले उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, और कैदियों के बीच झगड़े भी हुए। इस हंगामे के दौरान कैदियों के ग्रुप के बीच जैक बालम को खोज रहा था। उन्होंने ग्रीन को भी बाकी कैदियों को सौंप दिया और उसका प्रॉपर गेम बजवाया। दूसरी ओर एलिना अकेली थी और 3 लोग उसके साथ लड़ रहे थे। इसके बावजूद एलिना उनके लिए बोझ बनने लगी थी और उसने बालम की बलमा का खेल खत्म कर दिया था। सैमन जैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और हालांकि जैक ने उसे घंटे की तरह लटकाने में देर नहीं करी। सैमन ने चाकू से जैक की आंतों को काट दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। फिर भी जैक अभी भी केवल एक मुक्के में सैमन को नॉकआउट करने में सक्षम रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। इस बीच जेल के बाहर त्रिशा की दोस्त एलिसन के पास एक अनजान शख्स का फोन आया। फोन काटने के बाद एलिसन ने त्रिशा पर हमला किया क्योंकि वकील ने उसे रिश्वत दी थी। एलिसन ने त्रिशा के सारे सबूत मांगे, लेकिन त्रिशा पीछे हटने वालों में से नहीं थी और एलिसन से लड़ने लगी। एलिसन एक बार फिर बंदूक के लिए पहुंची और उसने त्रिशा पर निशाना साधा। हालांकि FBI एजेंट मार्क आ जाता है और बंदूक की नोक पर एलिसन को फोड़ देता है। जैक, जिसने पहले अपनी शर्ट उतार दी थी क्योंकि वो खून में लथपथ था, इसके बावजूद जैक बालम को खोजने में सफल रहा और उसके साथ भयंकर युद्ध करने लगा। बालम की मोटी भैंसे जैसी चमड़ी के कारण जैक के हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। जैक ने तब अपनी पत्नी के खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचा और नए जोश के साथ लड़ाई करी। आखिरकार जैक बालम की सांस की नली को तोड़ने में सफल रहा। इस प्रकार वो उसे हरा देता है और अब बाहर सबूत मिलते ही FBI ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जो बालम के साथ शामिल थे और जिन्होंने बेईमानी की थी।
इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।